हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर अभ्यास 3B। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने इसके कई पार्ट्स बनाए हैं। तो हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। लिखा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि धनात्मक संख्या का घनमूल हमेशा धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का घनमूल हमेशा ऋणात्मक होता है। तो इसमें 8 का जो घनमूल होगा वह धन में 2 मिलेगा और -8 का जो घनमूल होगा वह माइनस में 2 मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धन में लिखा हुआ है वह संख्या बड़ी होगी और जो ऋण में लिखा हुआ है वह संख्या छोटी होगी। यानी -8 का जो घनमूल होगा वह छोटा होगा और +8 का जो घनमूल होगा वह बड़ा होगा। फिर भी हम इसको निकाल कर देख लेते हैं किस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। आइए 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी 8 का घनमूल। देखिएगा यहाँ पे जरा देखिए आप कि इस तरह की जो कड़ी लगी होती है, अगर आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यह वर्गमूल की कड़ी होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो यह एक घनमूल की कड़ी हो जाती है। ठीक है, आप इस तरह से कड़ियों को पहचानेंगे। ठीक है, अगर सिंपल सा ऐसे कड़ी लगा हुआ है आप समझेंगे यह वर्गमूल की कड़ी है, और यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि यह क्या है, घनमूल की कड़ी है। समझ रहे हैं ना। तो आइए हम इसको लिखते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। घनमूल निकालने के लिए हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं और हर जोड़े में से 1 लिखते हैं, यानी यहाँ एक ही जोड़ा बना। ठीक है, यानी 1 बार 2 हम लिखेंगे, यानी 8 का घनमूल कितना मिला हमको, प्लस में 2 मिला। इसी प्रकार से हम -8 का गुणनखंड कर लेंगे, यानी -8 लिखा हुआ है तो हम माइनस को रहने देते हैं, हम सिर्फ 8 का गुणनखंड करेंगे तो आपको फिर से वही पुनः प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे आप माइनस कड़ी के अंदर 8 बराबर -2 गुणे ये -2 गुणे -2 मिलेगा। 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी कड़ी में फिर से आपको मिलेगा, यहाँ एक जोड़ा बना है -2 का। ठीक है, यानी इसमें से हम एक संख्या लिख लेंगे तो हमको माइनस में 8 का घनमूल प्राप्त होगा -2। तो अब इसमें बड़ा कौन है, जो प्लस वाला है वो बड़ा होगा। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं कड़ी में 8 बड़ा है माइनस में कड़ी में 8 से। ठीक है, इस तरह आप इसको दर्शा देंगे। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा है 32 को किस लघु पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसमें 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी एक त्रिक बनता है। यहाँ पे 2-2 शेष बच जाते हैं जिनका त्रिक नहीं बन रहा है, यानी इसमें गुणे 2 और शामिल होता। ठीक है, तो एक त्रिक और बनता हमारा। ठीक है, तो यह जो नंबर होता पूर्ण घन हो जाता, यानी इसको पूर्ण घन होने में 1-2 की कमी है, यानी गुणे 2 यहाँ रहेगा तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस लघु पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। अगर हम इस 2 का गुणा हम इसमें कर देते तो इन सभी का गुणनफल कितना होता है, 32 हो रहा है, और 2 का और गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, यानी 64 क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो इसी 2 की इसमें कमी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये घंटी बजा कर जाएंगे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 लिखा है निम्नांकित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 432, 729, 13,824, 42,875, 4,608, 1,125, 10,976, 5,832।
इन संख्याओं में ये जांच करना है कि इसमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। तो हम सबसे पहला काम पूर्ण घन पता करने के लिए जो करते हैं वह ये है कि सबसे पहले हम इन संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। जिन गुणनखंडों के 3-3 के त्रिक बन जाएंगे वह पूर्ण घन संख्याएं हैं, जिनका नहीं बनेगा वह पूर्ण घन संख्या नहीं। तो आइए हम लोग सबसे पहले सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। 432 का हम गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, दो संख्याओं में लगातार हम भाग देंगे, यानी एक जीरो बढ़ा लेंगे। 2 अठे 16, फिर 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 1 शेष बचा 14 हुआ, 2 सते 14, फिर 3 से ये कटेगा, 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब हम 432 के जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए उन्हें लिखेंगे, यानी 4 बार 2 है तो हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखेंगे, और 3 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3। एक त्रिक यहाँ बना, एक त्रिक यहाँ बना, यानी इस 2 का त्रिक नहीं बन रहा है, ये 2 इसमें क्या है, अधिक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सभी नंबरों के त्रिक नहीं बन रहे हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ 3 के बने और यहाँ 2 के, यहाँ 1 2 क्या रह गया, शेष रह गया। ठीक है, तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या शर्त है कि जितनी भी संख्याएं यानी जितने भी गुणनखंड यहाँ हो सबके त्रिक बने। अब हम 729 का गुणनखंड करते हैं और देखते हैं क्या यह एक पूर्ण घन संख्या है। तो यह किससे कटेगा, 9 7 16 2 18, यानी यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी, यानी ये 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा तो ये 12 हुआ, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा तो ये 21 हुआ, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब हम लिखेंगे इनके गुणनखंडों को, यानी 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 6 बार है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक जोड़ा बना और यहाँ पे एक जोड़ा और बना, यानी 3-3 के त्रिक बन रहे हैं यहाँ पे, यानी यह 729 जो है यह एक पूर्ण घन संख्या है। आइए अब हम हल करते हैं 13,824 को। हम इसका गुणनखंड करते हैं तो यह 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा तो यह 18 हो गया, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर यह 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा तो यह 11 हो गया, 2 पचे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा तो यह 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर यह 2 से कटेगा। जब तक यहाँ कोई सम संख्या यानी इवन नंबर प्राप्त होगा, ठीक है, यानी वंश के प्लेस पे, ठीक है, तब तक यह 2 से कटता रहेगा। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो यह 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो यह 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया, 1 बचा तो यह 12 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा तो यह 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा के 6 में भी भाग दे लेंगे, यानी 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 से ये कटेगा, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यह गुणनखंड इसका हुआ। अब हम संख्याओं को लिख लेंगे, यानी 13,824 बराबर यहाँ पे 9 बार 2 है तो हम लिख लेंगे 2 गुणे 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 2,
3 बार 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे ये एक त्रिक बना 2 का, एक त्रिक और बना, फिर एक त्रिक बना और यहाँ एक त्रिक 3 का बना, यानी सभी नंबरों के यहाँ त्रिक बन रहे हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 13,824 पूर्ण घन संख्या है। अब आइए हम 4 नंबर पे हल कर लेते हैं। 42,875 को देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो हम देखेंगे ये तो 2 से नहीं कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा? तो आइए हम अंकों को पहले जोड़ लेते हैं। यदि अंकों का जोड़ 3 से कट जाएगा तो यह संख्या 3 से कट जाएगी। 8 7 15 5 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 3 से नहीं कटेगा, यानी यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो हम सीधे 5 से काटते हैं, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 हो तो संख्या 5 से कटती है। तो चलिए 5 बटे 40, 42 में से 40 गया तो 2 बचा तो ये 28 हो गया, 5 25, 28 में से 25 गया तो 3 बचा तो ये 37 हो गया, 5 7 35, 37 में से 35 गया तो 2 बचा तो ये 25 हो गया, 5 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया तो 3 बचा तो ये 35 हो गया, 5 7 35। फिर अब सीधे 7 में 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2 बचा तो ये 25 हो गया, 5 25। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 17 में से 15 गया तो 2 बचा तो ये 21 हो गया, 5 चौको 20। ठीक है, 21 में से 20 गया तो 1 बचा तो ये 15 हो गया, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब यह ना 3 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, तो किससे कटेगा? ये 7 से कटेगा। 7 चौको 28, 34 में से 28 गया तो 6 बचा तो ये 63 हो गया, 7 9 63। ठीक है, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। अब हम इसके गुणनखंडों को लिख लेंगे। 42,875 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार और 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार है, यानी एक त्रिक ये बना और दूसरा त्रिक ये बना। इसमें कोई भी नंबर शेष नहीं बच रहा है, यानी हम लिख लेंगे 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम हल करते हैं सवाल नंबर 5। लिखा है 4,608। हम इसका गुणनखंड करेंगे, यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 2 चौको 8। फिर हम 2 ही से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचा तो ये 10 हो गया, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। फिर हम 2 से काट लेंगे, 2 पचे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा तो ये 15 हो गया, 2 सते 14, 15 में से 14 गया 1 बचा तो ये 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 बचा तो ये 17 हो गया, 2 अठे 16, 17 में से 16 गया 1 बचा तो ये 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर हम 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काट लेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लेंगे, 2 ते 6, 1 शेष बचा तो ये 12 हो गया, 2 छक्के 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 शेष बचा तो 16 हो गया, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब हम इसकी संख्याओं के गुणनखंड लिख लेंगे, यानी 4,608 बराबर 9 बार 2 है तो लिख लेंगे हम 2 गुणे 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 2 और 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिख लेंगे। अब हम इसके त्रिक बनाएंगे, तो 1 त्रिक 2 त्रिक 3 त्रिक होता है और इस 3 का त्रिक नहीं बनता है। ठीक है, यानी 4,608 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? गुणनखंड बहुत ही आसान है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको गुणनखंड 100% समझ में आ जाएगा।
ठीक है, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आप पूर्ण घन संख्याओं को भी एकदम सरल तरीके से निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग 6 नंबर पे हल कर लेते हैं। लिखा है 1125। सीधी सी बात है, हम देखते हैं ये किससे कटता है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड ही करेंगे, तो हम पहले अंकों को जोड़कर देख लेते हैं क्या यह 3 से कटेगा। अगर यह 3 से कटेगा तो सबसे पहले हम इसको 3 से ही काटेंगे, क्योंकि यह 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान पे ना 0 है ना कोई सम संख्या लिखी हुई है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7, 1 8, 1 9, यानी 3 त्रिका 9, यानी यह जो संख्या लिखी हुई है यह 3 से विभाजित है, यह 3 से कट जाएगी। तो हम सबसे पहले 3 से ही काट लेते हैं। 3 त्रिका 9, 11 में से 9 गया तो 2 बचा, तो ये 22 हो गया। 3 सते 21, 22 में से 21 गया तो 1 बचा, तो ये 15 हो गया। 3 पचे 15। फिर हम देखेंगे क्या यह 3 से कट जाएगा। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 5 भी लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में पहले ही आएगा ये कि इकाई के स्थान पे 5 लिखा हुआ है तो ये 5 से कट जाएगा, तो आप इसको 5 से काटना शुरू कर देंगे। लेकिन सुव्यवस्थित ये होता है कि हम सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से काटते हैं, यानी अभाज्य संख्या से काटते हैं, उसके बाद उससे बड़े अभाज्य संख्या से हम काटते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 से पहले काट देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, लेकिन वो सुव्यवस्थित नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। 7 और 3 10, 5 15, यानी ये 3 से कट जाएगा, तो फिर 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो ये 15 हो गया। 3 पचे 15। अब यह जो नंबर लिखा हुआ है यह 3 से नहीं कटेगा, तो सीधे हम इसको किससे काटेंगे, 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया तो 2 बचा, तो ये 25 हो गया। 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। वो हम इनके गुणनखंडों को लिखेंगे, तो मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। एक त्रिक बना, इन दोनों के त्रिक नहीं बने, यानी 1125 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर आपको दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखना है, ठीक है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा ऊपर, आप उस पर क्लिक करके वह वीडियो ज़रूर देख लेंगे। उस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ है 10,976। इसका हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। यह कटेगा किससे, 2 से। 2 पचे 10, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो यह 17 हो गया। 2 8 16, 17 में से 16 गया तो 1 बचा, तो यह फिर 16 हो गया। 2 8 16, कट गया। फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, तो यह 14 हो गया। 2 सते 14, फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, तो ये 14 हो गया। 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा ये। 2 छके 12, 13 में से 12 गया 1 बचा, तो ये 17 हो गया। 2 8 16, 17 में से 16 गया 1 बचा, तो ये 12 हो गया। 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, फिर ये किससे कटेगा, 7 से सीधे कटेगा। 7 चौको 28, 7 9 63, फिर 7 सते 49 और 7 एकम 7। अब हम इनके गुणनखंडों को लिख लेंगे, यानी 10,976 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 5 बार, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। त्रिक बनाएंगे, एक त्रिक हुआ और यहाँ एक त्रिक हुआ, यानी 7 के त्रिक बने, और यहाँ 3 2 के त्रिक बने, और यहाँ 2 बार जो 2 लिखा है यह शेष बच गया, ठीक है, यानी 10,976 पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 8 और इस सवाल का, यानी सवाल नंबर 3 का अंतिम सवाल हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है 5,832। हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, तो ये 18 हो गया। 2 9 18, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, तो ये
12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो ये 11 हो गया, 2 पचे 10, 11 में से 10 गया तो 1 बचा, तो यह 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर यह 2 से कट जाएगा, 2 सते 14, 2 दूना 4, और ये 5 में से 4 गया 1 बचा, तो ये 18 हो गया, 2 नवा 18। अब यह 2 से नहीं कटेगा, तो हम देखते हैं क्या यह 3 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा, 9 और 7 16, 2 18, यानी ये 3 छक्के 18, यह 3 से संख्या कट जाएगी, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो ये 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24 और 3 एकम 3, फिर यह 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, तो 21 हो गया, 3 सते 21, फिर यह 3 से 3 नवा 27, फिर यह 3 से 3 त्रिका 9, फिर यह 3 से 3 एकम 3। अब हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। 5832 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 कितनी बार है, 6 बार है, और 2 3 बार है। तो अब हम जोड़ा बनाते हैं, यानी त्रिक बनाते हैं। तो एक त्रिक 2 का बनता है, फिर एक त्रिक यहाँ 3 का बनता है, और एक त्रिक यहाँ बनता है, यानी सभी संख्याओं के त्रिक बन गए यहाँ पे। ठीक है, यानी 5832 जो लिखा हुआ है यह पूर्ण धन संख्या है। अगर आपको वर्गमूल के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, और आपको अगर परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को देखेंगे, और आप हमारे चेहरे पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।